हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.5 में प्रश्न 3 किया था। इस क्लास में हम कौन सा प्रश्न करेंगे? 1.5 में हम एक्सरसाइज 1.5 में प्रश्न 4 करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आप सभी हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। प्रश्न देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है, फिर उस प्रश्न को हम करते हैं। बहुत सरल भाषा में आपको इस प्रश्न को हम करके दिखाएंगे। ठीक है ना? इससे सरल कहीं कोई भी भाषा नहीं हो सकती है। ठीक है ना? तो क्या लिखा है? हमें करना है 1.5 में हमारा प्रश्न 4। 1.5 ही है ना बच्चों? हाँ, 1.5 है। तो चलिए, प्रश्न लिखा है, प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा है संख्या रेखा पर अंडर रूट, हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो यहाँ पर लिख लो, ज्ञात करना है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित। ठीक है ना? ज्ञात करना है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। ठीक है ना? तो इसलिए अब हम अपनी क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। चित्र में दर्शाना यानी रेखा पर दर्शाना है। तो क्या करेंगे बच्चों? हम पहले इसमें हम इसको ऐसा ही कोराही पेज रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जैसा जैसा हम संख्या रेखा पर करेंगे वैसा वैसा इसमें लिखेंगे। हम आपको एक नए पेज पर इसको क्या करेंगे? करके बता रहे हैं। ठीक है ना? तो जो जो हम करेंगे वो इसमें लिखते जाएंगे। ठीक है ना? इसके नीचे लिखते जाएंगे। तो बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें क्या चमत्कार करते हैं, क्या चमत्कार नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना? इससे अच्छा तरीका कोई समझा ही नहीं सकता, मुझे मालूम है। तो पेन कहाँ चला गया? पेन चलो शीशे से बनाते हैं। बच्चों देखो, हमें क्या मानना? आप देखो, ध्यान से देखना। ज्ञात करना है संख्या रेखा पर, क्या करना है हमें? जो ज्ञात करना है, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना इतने का, जितना अंडर रूट में दिया गया है 9.3 दिया गया है। कोई भी हमें संख्या ज्ञात करनी हो आ जाए इसके अलावा, तो हम जो अंडर रूट में संख्या होगी उस उतने क्या रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे? जितना हमें पूछा गया उतना हम रेखाखंड खींचेंगे। चलिए रेखाखंड खींचते हैं। कितना? 9.3 खींचना है। तो सर्वप्रथम AB एक हम रेखाखंड है, कितना खींचते हैं? 9.3 हम रेखाखंड खींचते हैं सर्वप्रथम बच्चों। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? इसलिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसकी रचना कर रहे हैं। ठीक है ना? हमें क्या करना है? इसको दर्शाना है किस रेखाखंड पर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम नंबर 1 में सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड कितना खींचेंगे? AB। इसको हम क्या मानेंगे? AB मानेंगे। ठीक है ना बच्चों? इसको एक काम करो, पेन से खींच बना लेना। ठीक है ना? क्योंकि पेन से बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। लेकिन आप इस्तेमाल करना किसका? शीश का है। पेपर में जब भी बनाओ ना, शीश से ही बनाना। तो बच्चों, हमने इसको क्या माना? AB। तो क्या लिखोगे? सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AB 9.3 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है ना? इसमें लिखना है। अब आगे बच्चों क्या करना है? अब ये देखो, बिंदु B से हमें 1 सेंटीमीटर, बिंदु B को हम बिंदु B से हमें 1 सेंटीमीटर क्या करना है? आगे बढ़ाना है। ठीक है ना? यह करना है। ठीक है ना? इतना तो करना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं। यानी बिंदु B से बिंदु C तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? अब लिखना है दूसरे में कि बिंदु C को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, उस बिंदु को हमने नाम दिया C का। ठीक है? इतना समझ गए? तो इस प्रकार से हमें एक रेखाखंड AC प्राप्त हुआ। अब तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे? रेखाखंड AC का
लंब समद्विभाजन करना है। लंब, लंब का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं ना, लंब डालना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। लेकिन बोल रहा है समद्विभाजन, यानी सम करना है, यानी दोनों को समान भागों में विभाजित करना है, तो समद्विभाजन कहलाता है। अब बच्चों कैसे करेंगे, अब वो भी देखिए आप, हम आप समद्विभाजन करके बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। ए हमें ए सी का करना है, चाहे सी पर रख लो चाहे ए पर रख लो, ठीक है ना। तो बच्चों हमें क्या करना, आधे से ज़्यादा, इस लाइन का आधे से ज़्यादा प्रकाल खोल लो, आधे से ज़्यादा खुलना चाहिए, खुल गया ना, आधे से ज़्यादा खुलना प्रकाल, तभी हम लंब समद्विभाजन कर पाएंगे। जब भी लंब समद्विभाजन करना हो जिस रेखा का, उसको क्या करो, आधे से ज़्यादा प्रकाल खोलो, एक चाप ऊपर लगाओ ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर लगा देना, ठीक है ना। एक चाप ऊपर की ओर लगा देना बिंदु पर रखकर। इसी प्रकार से हम ए सी का करना, अब सी पर रखा, अब इस प्रकार से ए पर रखेंगे इसी को, जितना खुला है ऊपर की ओर एक चाप लगा देंगे, खुला है जितना एक नीचे की ओर लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमें क्या करना, जो कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं, ऊपर की ओर कटान बिंदु प्राप्त हुआ है और नीचे की ओर कटान जो बिंदु प्राप्त हुआ है, इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, मिला देना है। तो आप देख सकते हैं लंब समद्विभाजन, एसी का लंब समद्विभाजन हो गया है। जो लंब समद्विभाजन हुआ है इस बिंदु को हमें क्या मानना है, ओ मानना है, ठीक है ना बच्चों। तो AC की लंबाई कुल कितनी है बच्चों, देखो 3 सेंट, यहाँ से B तक जो हमारी दी गई थी 9.3 दी गई थी, कितनी है 9.3 है। लेकिन बिंदु B से हमने बिंदु C तक 1 सेंटीमीटर और माना था, ठीक है, हमें इतना तो करना पड़ेगा, इतना माना है। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई AC की, ठीक है ना। तो AC बराबर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर लिखते जाना, AC बराबर यहाँ से यहाँ AB कितना था 9.3 था, एक और जोड़ दोगे तो कितना होगा 10.3 हो जाएगा। AC कितना इतना है और AB कितना है, हमने AB लिया है 9.3 लिया है और BC कितना है 1 सेंटीमीटर है। बस इतना तो लिख लिया, इतना तो हमें आता है। अब इसके बाद क्या करना बच्चों, अब देखो इस लाइन को जो है ना, जो अब हम एक बिंदु C से एक रेखा आगे की ओर और खींच देते हैं। क्या करना है, आगे की ओर एक रेखा बिंदु C से, अगला पॉइंट लिखना है, बिंदु C से आगे की ओर एक रेखा खींच देना है। रेखा का मतलब होता है बच्चों स्थिर नहीं रहेगी, कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं जाना। यदि रेखाखंड होता तो स्थिर कर देते, पॉइंट लगा देते। यानी जिस प्रकार से यहाँ तक एक रेखाखंड हमने खींचा था तो 2 बिंदु हमने फिक्स कर दिए थे कि रेखाखंड क्या कहलाता है, फिक्स हो जाते जो बिंदु, और जो बिंदु फिक्स नहीं होते उसे हम रेखा बोलते हैं। यानी C को हमने आगे बढ़ा दिया, लेकिन कहाँ तक बढ़ाना यह निश्चित नहीं है, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब बच्चों अब क्या करना है, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें अब बिंदु B पर क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण कोण बनाना है। बिंदु जो B दिया गया है हमारा यहाँ पर, इस पर एक कोण की हमें रचना करनी है। क्या करनी है, रचना करनी है। तो बच्चों इस पर रखो परकाल को और देखो जो हमारा बिंदु B है, B से हमें O, यानी कहने का मतलब O जो OB है इससे कम खींच लो, यानी OB से आधे से ज़्यादा हमें परकाल खींचना है। जब भी हम लंब समद्विभाजन करते हैं ना, तो लंब समद्विभाजन कैसा करेंगे, आधे से ज़्यादा हम परकाल खोलेंगे और क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ से एक क्या कर देंगे, देखो ध्यान से देखना, हिले ने, यदि हिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इतना तो हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। अब देखो इतना जितना हमने अर्धवृत्त बनाया है, जो हमारे रेखाखंड है, जो रेखा है O यानी कि रेखाखंड जो हमारा है ना, हमने इस पे अर्धवृत्त बना दिया, बिंदु B से एक हमने अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है ना। तो वृत्त जो हमारी रेखा पर जो इस साइड आया है एक बिंदु, इस पर भी जितना परकाल हमने खोला था इस पर इतना ही रखो, एक चाप लगा दो, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। जो बिंदु हमें मिला है इस पर भी रखो, एक चाप लगा दो, एक चाप लगा दिया, ठीक है ना बच्चों, लगाया ना। ऊपर की ओर एक चाप लगा दो इसी से, और इस बिंदु पर जो हमने रखा है जितना खुला है उतना ही खुला रहने दो। 90 डिग्री बनाने का, जब 90 डिग्री जो कोण बनता है इसी प्रकार से हमें रचना करनी है, तभी हम 90 डिग्री का कोण बना पाएंगे। कहने का मतलब है बस हमें मिल गया। इस बिंदु से हमें बिंदु B को ऐड कर देना है। तो 90 डिग्री का हमारे क्या कोण बन गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब बच्चों देखो जो हमने रेखाखंड जो हमारा व्यास था AC व्यास था, तो हमने AC व्यास को कितना किया था, इसका आधा कर दिया था, तो कितनी आई थी AC। इस बिंदु पर रखकर बच्चों C पर रखकर हमें क्या करना है, एक अर्धवृत्त बना देना है। क्या बनाना, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त बना दो बच्चों, बन गया।
ठीक है ना। तो जो बिंदु आया है ना इस पर आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, प्रकाल थोड़ा 19-20 हो जाता है। तो जो यह बिंदु आएगा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस पर आएगा, हमें बिंदु सी पर आएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर बिंदु सी कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। तो बच्चों अब देखो हमें जो इस पर बिंदु मिला है, कहाँ पर देखो, जो हमारी AC जो हमारा व्यास था, हमने प्रकाल को AO कितना AO खोला और एक क्या बना दिया, अर्धवृत्त बना दिया। और जो हमारी हमने जो समकोण त्रिभुज की रचना की है बिंदु B पर, तो हमारी यहाँ पर मिलनी चाहिए जो हमने अर्धवृत्त बनाया है AC का। AC जो हमारी क्या थी, व्यास थी, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो प्रकाल को आधा खोला, अर्धवृत्त बना दिया। तो जहाँ पर भी हमारा अर्धवृत्त को काटेगा जो रेखा, जो समकोण त्रिभुज हमने बिंदु B पर बनाई है, वही हमारा बिंदु होगा। तो इस बिंदु से हमें किसको मिला देना है, इसको मिला देना है, ठीक है ना, बस बना दिया। अब बच्चों कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, आंसर तुम्हारे आपके सामने आ जाएगा। बस अब कौन कौन कितना है वो आपको हम बता दे रहे। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आया है, देख लो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, AC कितना है 10.3 है। तो AC 10.3 है, हमें इसका क्या कितना आधा करना है, यानी व्यास कितना है 10.3 है। तो व्यास का आधा कितना होता है बच्चों, AC/2 कितना हो जाएगा। तो AC का मान कितना है 10.3/2 करेंगे तो हो जाएगा 10 पॉइंट, हमारा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 103/20। इसका मतलब कितना होता है, 5 बार जाएगा, इसमें भाग देकर देख लो, रफ में करना, ठीक है ना। 20 का भाग देना 103 में, तो 5 बार जाएगा 100 बार, पॉइंट 1 बार तो 20 आएगा, 10 और 100 तो कितना आएगा 5.15। कहने का मतलब है हमारा जो यहाँ से यहाँ तक पूरे मान लिखना है, आप यहाँ पर मान लिखो। इसलिए AC बराबर कितना है बच्चों 10.3 है, और हमारा AC हो गया OA कितना है 5 पॉइंट इतना है, और OA बराबर है, OA बराबर किसके है OC के। तो OC भी कितना होगा बच्चों 5 पॉइंट इतना होगा, ठीक है ना। और हमें मान दिए गए AB का मान कितना है, AB के मान 9.3 दिया गया है, और BC हमने कितना खींचा है 1 सेंटीमीटर खींचा, पूरा 1 सेंटीमीटर में, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। अब बच्चों देख लो, तो अब ये बताओ बच्चों, वृत्त के केंद्र से जो वृत्त को स्पर्श एक रेखा करे, वृत्त के केंद्र से वृत्त के बिंदु से वृत्त का जो बिंदु होता है यही केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से एक रेखा यदि वृत्त को स्पर्श करे तो इसको बिंदु मान लो E। और बच्चों क्या है, अब हमने क्या करना है, अब देख सकते हैं कि जो हमारा बस इसको O माना था, इसको हमने E मान लिया, तो OE हमें क्या करना है, OE कितना है बच्चों देख सकते हैं, क्या वृत्त की क्या है त्रिज्या है। तो AC वृत्त की त्रिज्या कितनी है देख सकते हैं आप 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट इतनी ये भी होगी, तो OE बराबर कितनी होगी 5.15 ही होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या ये भी है। तो AO भी है, AO बराबर OC बराबर OE, ठीक है, तीनों आपस में बराबर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। बस हमें सबके मान दिए गए हैं बच्चों। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया बच्चों, हमें दिया गया है OC बराबर, हम क्या कर सकते, OC बराबर क्या लिख सकते हैं OB प्लस BC। तो बच्चों OC का मान कितना दिया गया है 5.15 इक्वल टू, हमें OB का मान ज्ञात करना है ना, तो इसका मान कितना है 1, तो 1 को इसके पास भेज दो तो कितना हो जाएगा इतना OB। जी हमें पूरा रफ में करना, फेयर में जो चित्र बनाएंगे चित्र के नीचे, ठीक है ना, चित्र के नीचे लिखते जाना। तो इतना आ गया, तो OB बराबर कितनी आई बच्चों हमारे पास 4.15, ठीक है ना, वैल्यू आ गई, सब वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी OB का मान कितना है 4.5, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, आगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, इसमें लिख लो त्रिभुज। त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा, OBD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, काने का बढ़ के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, जब 90 डिग्री कोण बने।
तो कर्ण का वर्ग बराबर लंबे का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया गया बच्चों 5.15 का वर्ग बराबर लंबे का मान हमें ज्ञात करना है, तो लंबे की वैल्यू क्या BE, तो BE का वर्ग लिख दो। इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान पता है कितना आएगा, जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न कितना है √9.3, तो हमें पता चल जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ही √9.3 है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो वही तो निकाल रहे हैं। आधार कितना दिया गया है 4.15 का वर्ग, तो वर्ग तोड़ दो 515 गुणित 515 करोगे, यहाँ पर इसको जब वर्ग तोड़ कर दशमलव तोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो B जैसा है वैसा लिख दो, इसको तोड़ोगे वर्ग तोड़ कर दशमलव तोड़ोगे तो 415/100 गुणा 415/100, तो इसका आपस में जब गुणा करोगे तो गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, हमें एक साथ गुणा कर लेना है सभी का, ठीक है ना। तो जब सभी का हम गुणा करेंगे तो देखो 515 और 515 के जब हम गुणा करेंगे 2,65,225 आएगा, बटे इन दोनों का आपस में गुणा करोगे 10,000 हो जाएगा, बराबर BE का क्या है वर्ग है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जब आपस में गुणा करोगे तो 1,72,225 आ जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 10,000 आ जाएगा। इसका इस साथ पक्षांतर कर दो तो कितना 2,65,225 बटे 10,000 माइनस 1,72,225 बटे 10,000 इक्वल टू क्या बचेगा, हमने बताइए ना पक्षांतर क्या होता है, जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस का होता है प्लस का हो जाएगा पक्षांतर में, तो प्लस का था माइनस का हो गया। एलसीएम कितना आएगा 10,000 आएगा, तो 10,000 एलसीएम लो, 2,65,225 में से हमें 1,72,225 घटा देना है, तो BE का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 93,000। जब आपस में घटाओगे तो 93,000 आएगा, बटे कितना बच जाएगा हमारा 10,000 इक्वल टू BE का स्क्वायर। तो बच्चों हमें BE का, अब BE को इस साइड लिख दो, बराबर में कहीं पर भी लिख सकते हो, तो BE स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 93,000 बटे 10,000, 3 0 से 3 0 काट दो, तो BE का वर्ग बराबर कितना 93/10, ठीक है ना, 93/10। तो अब BE का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 9.3, तो 9 पॉइंट कितना 3 आ गया। अब वर्ग निकालोगे तो क्या करना, दोनों ओर वर्गमूल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो BE का मान का ज्ञात करना है तो वर्गमूल करना पड़ेगा, तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो BE बचेगा, प्लस माइनस √9.3 आ जाएगा। तो B का मान कितना आएगा प्लस में √9.3 और B का मान एक आएगा माइनस √9.3। तो देखो B का मान नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि प्लस लेना है। तो आप देख सकते जो हमारी प्रश्न था उसका सॉल्यूशन कैसा आया है। तो देखो अंडर आ गया ना, 9.3 आ गया, यही तो हमें बताना था। तो अब देख बता दो, इसमें लिखा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। तो कहाँ पर निरूपित होगा बच्चों चित्र में, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना है √9.3, तो यही तो निरूपित करना था। अब बच्चों जो हमने रेखाखंड आपको बताया है इसमें क्या लिखना, रचना की पद लिखना है। तो रचना की इसमें पद लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने पहले नंबर में, ठीक है ना, सर्वप्रथम हमने एक रेखा खंड AB 9.3 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है ना बच्चों, लिखना है। और नंबर 2 पर बिंदु B से आगे रेखा 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर C बिंदु बनाया। इसलिए हमें अब एक रेखाखंड AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.3 प्राप्त होगा। बस तीसरे स्टेप में क्या लिखो, रेखाखंड AC का लंब समद्विभाजन किया तो हमें बिंदु O प्राप्त हुआ, ठीक है ना बच्चों। तो बिंदु चौथे नंबर पे लिखो, बिंदु O को केंद्र मानकर परकाल को OA तक
खोलकर एक अर्ध वृत्त बनाया। ठीक है ना, बना दिया। नंबर 5 में क्या आएगा बच्चों, बिंदु बी पर समकोण त्रिभुज की रचना की। बस हो गया रचना के पद, इतने ही लिखना है। और आप चाहो तो और भी लिख सकते हैं, क्या क्या किया, किया क्या नहीं किया, जो जो चित्र में किया है सब लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो प्रश्न था, तो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब स्टार्ट करोगे तब स्टार्ट करने के बाद क्या करना होगा, आपको चित्र बनाना होगा। तो चित्र हमने बनाया था ए। ठीक है ना, चित्र हमने बनाया था। तो चित्र बनाने के सबसे पहले क्या, चित्र बनाना। चित्र बनाने के बाद हमारे जो पूरे नामकरण करना, जो हमने आपको बताए हैं कि ए सी कितना है, सब पूरे सबके मान। इससे मान हो जाने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। त्रिभुज बन गया था, तो देखो अंडर रूट हमें मान प्राप्त हो गया था। इसके बाद हमें क्या करना है, रचना के पद लिखना है। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिख सकते हो, रचना के पद लिख सकते हो। तो बच्चों यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, हम आप ये नहीं कह सकते टफ है। ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको एक एक चीज़ समझा दी है। ठीक है ना, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।